व्हाट्सएप पर आपके पास कोई आधार कार्ड आया है और आप उस आधार कार्ड को अपने कंप्यूटर या फिर फोटोशॉप से प्रिंट करना चाहते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और आसान तरीका बताऊंगा कैसे आप व्हाट्सएप पर आए हुए आधार कार्ड को फोटोशॉप और कंप्यूटर से प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइज, अगर आपके पास आधार कार्ड इस तरह से भेजा गया है और आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर में व्हाट्सएप ऐप को ओपन करना होता है, या फिर आप व्हाट्सएप वेब की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। उसके बाद आपके सामने ये एक क्यूआर कोड आ जाएगा स्कैन करने के लिए, और आपको अपने व्हाट्सएप ऐप में बैक करना है इस तरह से, और 3 डॉट पर टच करना है और आप यहाँ पर लिंक डिवाइस पर टच करेंगे। अगर आपके पास आईफोन है तो उसका सेटिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसके बाद आप यहाँ पर लिंक डिवाइस पर टच करेंगे और अपने फिंगर से वेरीफाई करेंगे, और आपको ये क्यूआर कोड इस तरह से स्कैन करना होता है। जैसे ही एक बार स्कैनिंग कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि अभी शायद हमारा जो कैमरा है वो साफ ना हो, क्लियर ना हो, तो स्कैनिंग में थोड़ा सा अभी ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा है। हम ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर स्कैनिंग कंप्लीट हो गया है और अब यहाँ पर हमारा जो व्हाट्सएप है वो लैपटॉप में चलना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइज, अब यहाँ पर हमारा जो व्हाट्सएप है वो लैपटॉप से कनेक्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू पर टच करेंगे, और कंटिन्यू पर टच करने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे जो भी चैट आपके फोन में थी, जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे फोन में जो चैट थी, वो अब यहाँ पर सेम हमारे व्हाट्सएप की चैट हमारे कंप्यूटर में दिखने लगी है। उसके बाद आप उस चैट को ओपन कीजिएगा जिस चैट पर आपको आधार कार्ड भेजा गया है। अब यहाँ पर आप देखते हैं हमारे पास यहाँ पर 2 आधार कार्ड भेजे गए हैं। एक आधार कार्ड का फ्रंट पेज है, एक बैक पेज है। अब यहाँ पर मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, इस तरह से आपके पास आधार कार्ड भेजा जाता होगा और आपको उसे प्रिंट करना होता है। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर डाउनलोड पर ऊपर टच किया और अब यहाँ पर मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब हमें बैक को डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर ये एरो बना हुआ है। इस एरो पर टच करने के बाद हमारा बैक वाला आधार कार्ड शो हो चुका है। अब आप ऊपर यहाँ पर डाउनलोड पर टच करेंगे और आपके सामने यहाँ पर ये पॉपअप आ जाएगा। आप यहाँ पर सेव पर टच करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है वो सेव हो चुका है। अब यहाँ से हम व्हाट्सएप ऐप को क्लोज कर देते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर से। अब गाइज, आपको अपने कंप्यूटर में थिज पीसी पर टच करना है, और थिज पीसी पर टच करने के बाद अब आप यहाँ पर डाउनलोड पर टच करेंगे, और डाउनलोड पर टच करने के बाद आप यहाँ पर वो दोनों सभी फोटो देखेंगे जो फोटो अभी अभी आपने व्हाट्सएप से डाउनलोड किए हैं। लेकिन गाइज, ये जो फोटो है डायरेक्ट फोटोशॉप में ओपन नहीं होते हैं। कभी कभी फोटोशॉप एरर करने लगता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में गाइज आपको यहाँ पर फिर से अपने ब्राउजर को ओपन करना है, यानी कि अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर गेस्ट मोड ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउजर में। अब गाइज, आपको यहाँ पर ब्राउजर में सर्च करना है image2jpg। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ image2jpg। तो गाइज, आपको यहाँ पर इस तरह से सर्च करना है image2jpg, और गाइज आपके सामने यहाँ पर काफी सारी वेबसाइट आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर मैं फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अगर आपका फोटोशॉप में इमेज ओपन नहीं होता है तो आपको यहाँ पर इमेज को ड्रॉप करना है और उसे जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है इस वेबसाइट से। तो गाइज, ऐसे में आपका जो फोटो है व्हाट्सएप पर आया हुआ वो फोटोशॉप में ओपन हो जाएगा। मैं पहले ओपन करके देखता हूँ, अगर डायरेक्ट ओपन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर पहले फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज, अब हमारे कंप्यूटर में फोटोशॉप ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पर नीचे फाइल एक्सप्लोर पर टच करेंगे, और फाइल एक्सप्लोर पर टच करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने ये विंडो पॉपअप हो जाएगा। आप यहाँ पर डाउनलोड पर टच करेंगे तो आपने जो फोटो व्हाट्सएप से डाउनलोड किए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। दोनों फोटो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और पकड़ने के बाद इन्हें फोटोशॉप में ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही आप दोनों फोटो को ड्रॉप करेंगे तो आपके सामने दोनों फोटो कुछ इस तरह से शो हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर साइड में एक क्रॉप टूल का आइकन दिखाई देंगे। आप यहाँ पर टच करेंगे और आपको यहाँ पर टच करके रखना है, क्लिक करके रखना है, क्लिक होल्ड करना है। तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चुनना है। जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से क्रॉप करता हूँ, आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चुनना है। तो गाइज, क्रॉप टूल में आपको ये वाला ऑप्शन चुनने के बाद करना क्या है, आपको सभी किनारों पर टच करना है। जैसे कि आधार कार्ड के यहाँ पर 4 किनारे हैं, 1 2 3 4। आपको सभी किनारों पर एक बार टच करना है। जैसे कि फर्स्ट किनारा मैंने सेलेक्ट किया है, उसके बाद आप यहाँ पर सेकंड वाले किनारे पर यहाँ पर टच करेंगे। उसके बाद तीसरे किनारे पर आप यहाँ पर टच करेंगे। आपको चारों किनारों पर ऐसे टच करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सभी चारों किनारों पर टच कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर इन किनारों को पकड़ने के बाद ऐसे सेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं अब सेट कर रहा हूँ। आपको इस तरह से सभी किनारे सेट करने हैं। तो गाइज, अब आपने देखा हमने यहाँ पर सभी किनारे सिलेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद ऊपर आप यहाँ पर राइट पर टच करेंगे तो आपका जो आधार कार्ड है वो आप देखेंगे कुछ इस तरह से सीधा हो जाएगा। अब आप यहाँ पर दूसरे वाले आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये वाला आधार कार्ड हमने सीधा नहीं किया है, आप यहाँ पर क्रॉप टूल में ये वाला टूल सिलेक्ट करेंगे, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस नाम से आपको टूल को सिलेक्ट करना है और चारों किनारों पर आपको फिर से ऐसे सिलेक्ट करना है। तो गाइज, मैंने यहाँ पर चारों किनारे लगभग सिलेक्ट कर ही दिए हैं, और चारों किनारे सेट करने के बाद आपको यहाँ पर इसे ऐसे सेट करना होता है। उसके बाद आप यहाँ पर राइट पर टच करेंगे, और अब आप देखेंगे हमारा जो फोटो है ये भी लगभग सीधा हो चुका है। तो इसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा, इसे ऐसे रोटेट करना होगा। कैसे प्रिंट करेंगे, दोनों फोटो को एक साथ मर्ज करने के बाद अब हम ये आगे सीख लेते हैं। अब आप यहाँ पर फाइल पर टच करेंगे। फाइल पर टच करने के बाद आप न्यू पर टच करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने अब न्यू पर टच कर दिया है। यहाँ पर आपको फोकस करना है अभी जहाँ जहाँ पर
पर मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये इंटरफेस हो जाएगा। आप यहाँ पर एक बार प्रिंट पर टच करेंगे। प्रिंट पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर A4 सीट लेना है, A4 साइज लेना है और A4 साइज पर टच करने के बाद आप यहाँ पर क्रिएट पर टच करेंगे। उसके बाद गाइज आपके सामने ये एक A4 साइज का प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार टच करेंगे, अपने इस फोटो पर सेलेक्ट करेंगे और मूव टूल लेंगे। मूव टूल आप यहाँ से लेंगे और मूव टूल पकड़ने के बाद आपको यहाँ पर इस फोटो को सिलेक्ट करके ड्रॉप करना है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर टाइमलाइन में आना है, यानी कि लेयर में आना है। यहाँ पर आपको अनलॉक कर देना है इस लॉक के आइकन पर टच करने के बाद। अनलॉक करने के बाद आप इस फोटो को यहाँ से उठाने के बाद ऐसे यहाँ पर ले जाइएगा, होल्ड कीजिएगा, अभी आपको छोड़ना नहीं है और यहाँ पर लाकर आपको इसे छोड़ देना है। अब इसी तरीके से जो हमने बैक फोटो ड्रॉप किया था, हम यहाँ पर बैक फोटो में आ चुके हैं। लेयर के नीचे यहाँ पर अनलॉक करेंगे और फोटो को पकड़ने के बाद यहाँ पर हम इसे ड्रॉप करेंगे। तो गाइज हमने फोटो ड्रॉप कर दिया है। अब यहाँ पर मैं करूंगा क्या, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इतना फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो हमारा फ्रंट आधार है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस आधार कार्ड पर सिलेक्ट करना है जो आपका सीधा है, वर्टिकल है। कोई भी आधार कार्ड आपका वर्टिकल हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। मेरे केस में एक वर्टिकल आया है, आपके केस में दोनों भी वर्टिकल हो सकते हैं। अब गाइज आपको किनारे पर जाना है। जब आपके किनारे के पास आने के बाद आपका जो एरो है दोनों तरफ तीर के निशान बन जाए, एक गोलाई बन जाए, तो आपको पकड़ने के बाद इसे ऐसे थोड़ा सीधा कर देना है। अब गाइज आपको यहाँ पर ला के छोड़ देना है। अभी यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर ऊपर आना है, आपको यहाँ पर 90 लिख देना है, 90 आपको यहाँ पर लिख देना है और एंटर कर देना है। अब गाइज आपको यहाँ पर ऊपर राइट के निशान पर टच करना है तो आपका जो आधार कार्ड का बैक है वो बिल्कुल सीधा हो चुका है। अब आपको यहाँ पर इसे पकड़ के इसकी बगल में रख देना है। अब गाइज आपको यहाँ पर जो आधार कार्ड छोटा दिखाई दे उसे पकड़ना है और ऐसे खींचने के बाद इसके बराबर इसे कर देना है। अब आप शिफ्ट पकड़ेंगे और दोनों को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक किनारे को पकड़ के ऐसे बड़ा कर लेंगे। उसके बाद ऊपर राइट पर टच करेंगे। तो गाइज अब यहाँ पर हमारा जो एडिटिंग का काम है वो लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। उसके बाद आपको इसे प्रिंट करने के लिए फाइल पर जाना है और प्रिंट पर टच करना है। प्रिंट पर टच करने के बाद अब यहाँ पर आपको प्रिंटर सेट करना है। यहाँ पर आपको प्रिंटर सेट करना है। कुछ प्रिंट सेटिंग होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप प्रिंट सेटिंग पर टच करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा प्रिंट सेटिंग भी बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रिंट सेटिंग मिलता है आपके प्रिंटर के हिसाब से। तो उसके बाद आप यहाँ पर अगर प्रिंट पर टच करेंगे तो आपका जो आधार कार्ड है व्हाट्सएप पर आया हुआ उसका प्रिंट आसानी से हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।